गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा, बायोलॉजिकल मीन्स क्या है? लिविंग थिंग्स ही है। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो जब हम लिविंग थिंग्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चों इस चैप्टर में आपके आएंगी, वो टर्म्स हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सैप्रोफाइट्स? सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। सैप्रोफाइट्स मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मटीरियल से अपना फूड गेन करते हैं, वो क्या कहला रहे हैं? सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। सैप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। दे आर द डिकम्पोजर्स। इनको एक नाम और क्या देते हैं बच्चों? डिकम्पोजर्स कहते हैं। पैरासाइट्स, पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं? हार्म पहुंचाते हैं। वो उसकी बॉडी की सरफेस पे रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे अपना फूड गेन करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। सिम्बायोट का मतलब क्या होता है बच्चों? जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के लिए यूजफुल होते हैं। दिस टाइप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या दिस टाइप ऑफ हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज नॉन एज सिम्बायोट। ठीक है। सिम्बायोट आर दोज ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज विच लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर एंड बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड। दोनों के दोनों इक्वली क्या होते हैं? बेनिफिटेड होते हैं। फिर आते हैं माइकोराइजा। तो इसी में मैं देखूंगी बेटा, माइकोराइजा क्या होता है? एक तरह का फंगस होता है जो किसके साथ रह रहा है? प्लांट्स की, हायर प्लांट्स की रूट में रहता है और वो क्या कर रहा है? उनको मिनरल्स प्रोवाइड करा रहा है और उसके एवज में वो प्लांट से क्या लेता है बच्चों? शेल्टर ले रहा है, फूड ले रहा है। तो ये भी एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन सर्टेन फंगाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। क्लियर? जूस्पोर्स, स्पोर्स बच्चों आगे आएंगे आपके कि स्पोर्स जो कि क्या कर रहे हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बट जो स्पोर्स जो होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स इनके पास मूवमेंट के लिए कौन सी स्ट्रक्चर होती है? या तो सीलिया या फ्लैजिला होती है, जो उसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाती है। जूस्पोर्स आर थिन वॉल्ड फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस फॉर asexual reproduction by some algae and aquatic fungi. Alpenospores सेम वही स्पोर्स होते हैं बट दैट इज मोटाइल, और ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। आर थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस फॉर asexual reproduction. They are mostly disseminated by wind. विंड के थ्रू वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे हैं। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी क्या है बच्चों? प्लाज्मोगैमी नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, दो ऑर्गेनिज्म के क्या बोलूँगी मैं यहाँ पे? प्रोटोप्लाज्म का मिलना क्या कहलाएगा? प्लाज्मोगैमी कहलाएगा। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म का मिलना प्लाज्मोगैमी कहलाएगा। कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, वो कैरियोगैमी। कैरियोगैमी इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ टू फ्यूजन गैमेट्स और सेल्स। उसको क्या बोलते हैं हम? कैरियोगैमी, जो कि प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद होता है। यानी पहले दो ऑर्गेनिज्म का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, फिर उनके जो दो न्यूक्लियस होते हैं वो भी फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है डाइकैरियन। डाइकैरियन में बच्चों देखो, अभी मैंने क्या बोला? दो ऑर्गेनिज्म या दो गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म आपस में मिक्स होते हैं। तो उस कंडीशन में जब तक कैरियोगैमी नहीं हुआ, वहाँ पे दो न्यूक्लियस एक ही सेल में प्रेजेंट दिखाई देते हैं। उस कंडीशन को डाइकैरियन कहते हैं। उसके बाद आपके कैरियोगैमी हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? डाइकैरियन इज अ सेल विच कंटेन टू जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई ब्रॉट टुगेदर बाय प्लाज्मोगैमी। अब ये बता रहा है मेनली आइसोगैमी और अनाइसोगैमी क्या होता है बच्चों? आइसोगैमी इज अ फिनोमेनन इन विच टू मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स फ्यूज विद ईच अदर। आइसोगैमी में मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों गैमेट्स जो होते हैं, जो दो गैमेट्स हैं वो दोनों के दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, तो वो कंडीशन आइसोगैमस कहलाती है। और अनाइसोगैमस में दोनों डिफरेंट होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? अनाइसोगैमी। Anisogamy is a phenomenon in which two morphological or physiological dissimilar gametes fuse with each other. Clear? Gametophytes and sporophytes. जब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एन यानी हैप्लॉइड स्टेज में होते हैं, तो
तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गैमेटोफाइट बोलते हैं। और जब ऑर्गेनिज्म 2n स्टेज में होते हैं, 2n स्टेज में होते हैं तो उस कंडीशन को मैं बोलती हूँ, या डिप्लॉइड भी बोलती हूँ मैं 2n को, और उस कंडीशन को स्पोरोफाइट बोलती हूँ। गैमेटोफाइट इज द हैप्लॉइड फेज इन विच लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इट इज गैमेट बियरिंग प्लांट्स, ये गैमेट बियरिंग प्लांट्स होते हैं। गैमेटोफाइट क्यों है, क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। स्पोरोफाइट इज द डिप्लॉइड फेज इन विच लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट विच रिप्रोड्यूस asexually, it is a spore bearing plants। ठीक है, यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। क्लियर। फिर आते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। एक प्लांट की लाइफ साइकिल में दोनों स्टेज ऑल्टरनेटिवली आती हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। इट इज द फिनोमेनन इन विच द स्पोरोफाइट फेज ऑल्टरनेट विद द गैमेटोफाइट फेज। क्लियर। In the life cycle of a plant, the sporophyte reproduce asexually to form the gametophyte and gametophyte reproduce sexually to form the sporophyte। यानी स्पोरोफाइट जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोड्यूस होके वो गैमेटोफाइट बनाता है, और गैमेटोफाइट जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होके क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। फिर आते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, उसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हमारे इसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये बता रहा है यहाँ पे हमें, और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। मेनली ये चीज़ बता रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था बच्चों। मेनली अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल। टू किंगडम का मतलब यानी स्टार्टिंग में बस इतना ही बताया था कि प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। प्लांट्स जो कि मूवमेंट नहीं करते हैं, खुद का फूड खुद फॉर्म करते हैं। एनिमल्स जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स दोज विच आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है, जो अपना फूड खुद फॉर्म करते हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉप्स हैव अ सेल वॉल एंड डू नॉट मूव। एंड एनिमल दोज विच आर हेटेरोट्रॉप्स एंड होलोजोइक इन न्यूट्रिशन आर एबल टू मूव। यानी हेटेरोट्रॉप्स का मतलब फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। होलोजोइक का मतलब अपने फूड को अपने अंदर डाइजेस्ट करते हैं और मूवमेंट करते हैं। लीनियस नेम्ड दीज टू किंगडम एज प्लांटी एंड एनिमेलिया। लीनियस ने इनको नाम दिया प्लांटी एंड एनिमेलिया, बट लेटर इट वॉज फाउंड दैट टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज फाउंड टू बी इनएडिक्वेट विद द इम्प्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे जैसे और ज़्यादा डिस्कवरी होती गई तो वो उन्होंने ये बताया प्लांट और एनिमल में इनको क्या करना, क्लासीफाई करना सफिशिएंट नहीं है। देन 3 डोमेन क्लासिफिकेशन पहले बता रही हूँ बच्चों में। यहाँ पे क्लासिफिकेशन में बच्चों ये क्या बताना चाह रहा है, देखो 2 में इसने क्या बताया था, प्लांट और एनिमेलिया में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अब 3 डोमेन में ये 3 बता देगा, 3 में डिवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल द ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू 3 डोमेन्स। 3 डोमेन्स में हमने उनको ग्रुप्ड किया है। 2 ऑफ देम, जिनमें से 2 जो हैं आर्की एंड यू बैक्टीरिया हो गया, इंक्लूडिंग इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये आर्की एंड यू बैक्टीरिया दोनों के दोनों ही क्या हैं, मेनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बता रहा है। ईच ऑफ देम दीज डोमेन इंक्लूड 1 किंगडम। इनको हम एक किंगडम में इंक्लूड कर रहे हैं। द डोमेन यूकैरियोट इंक्लूड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अंडर 4 किंगडम। प्रोकैरियोटिक में तो एक ही किंगडम है, यूकैरियोट में ये 4 किंगडम बच्चों आगे बता रहा है, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। Thus there is 6 kingdom in the 3 domain system of classification। तो टोटल आपके यहाँ पे कितने सिस्टम हो गए बच्चों, 6 किंगडम हो गए 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में 2 तो आर्की एंड यू बैक्टीरिया बता रहा है, बैक्टीरिया, एंड 3rd वन हो गया यूकैरिया। ठीक है, तो आर्की एंड यू बैक्टीरिया में मेनली आपके क्या आ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड ईच ऑफ देम डोमेन इंक्लूड 1 किंगडम, यानी एक किंगडम इसका, एक किंगडम इसका। तो टोटल यहाँ कितने हो गए, 2। देयर आफ्टर इसने नेक्स्ट जो डोमेन बताया वो कौन सा बताया बच्चों, यूकैरिया। यूकैरिया यानी आर्की में 1 किंगडम हो गया, यू बैक्टीरिया में 1 किंगडम हो गया, एंड देन उसके बाद यूकैरिया में अगेन 4 किंगडम यहाँ पे ये आपको बता रहा है, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो टोटल 3 डोमेन में बच्चों कितने किंगडम हो गए, 6 किंगडम यहाँ पे ये बता रहा है।
ठीक है। अब मेन जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? विटेकर, आर.एस. विटेकर एक साइंटिस्ट थे। इन 1969 प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया और उन्होंने यहाँ पे एक और किंगडम यहाँ पे ऐड किया, मेनली जो हमने वहाँ नहीं करा था, मोनेरा। मोनेरा में ही इसने आर्कियन यू बैक्टीरिया को ऐड कर दिया बच्चों, ठीक है। बाकी उसके जो 4 किंगडम थे कौन कौन से? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटियन, एनिमेलिया, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया तो किसमें आ गए? मोनेरा में। फिर हमारा प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटियन, एनिमेलिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इस अकॉर्डिंग रहा बच्चों। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बच्चों जब भी हम कुछ चीज़ क्लासीफाई करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रहता है। जैसे यहाँ पे मेनली उसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अकॉर्डिंग किया था। यहाँ पे क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ सेल वॉल के अकॉर्डिंग एंड फिजियो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, ठीक है। एनिमल्स की बॉडी की क्या बता रहा है ये? सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, सेल वॉल की नेचर के अकॉर्डिंग एंड लास्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों किंगडम मोनेरा। मोनेरा में मेनली मैंने आप लोगों को क्या बोला? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। मेनली इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाता है। ऑल मोनेराज आर प्रोकैरियोटिक एंड माइक्रोस्कोपिक। प्रोकैरियोटिक होते हैं और माइक्रोस्कोपिक यानी इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। दे आर मोस्टली सिंगल सेल्ड और फॉर्म कॉलोनीज और ट्राइकोम्स। ये या तो सिंगल सेल होते हैं और ये क्या बना लेते हैं? कॉलोनी फॉर्म करते हैं, यानी ग्रुप्स में रहते हैं बच्चों। दे हैव अ रिजिड नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। मैंने आप लोगों को 8th चैप्टर में आप लोगों को बताया है कि बैक्टीरियल सेल जो होती है, सेल वॉल उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन की फॉर्म होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है कि रिजिड है यानी हार्ड है और ये किससे बन रही है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बन रही है। They can be grouped into आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसने मेनली इनको किस किस में ग्रुप्ड किया है? आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों आर्कीबैक्टीरिया से। आर्कीबैक्टीरिया मेनली दे लिव इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट। वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम और हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, उन्हें आर्कीबैक्टीरिया बोला जाता है। फैसिलिटेड बाय देयर स्पेसिफिक सेल वॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि इनकी एक स्पेसिफिक सेल वॉल स्ट्रक्चर होती है। देयर आर 3 ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, नेमली हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजीन्स। हेलोफाइल्स जो है मैंने आपको बोला हाई सॉल्टी कंडीशन में ये क्या करते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं। हेलोफाइल्स हाई सॉल्टी कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स जो होते हैं टेम्परेचर जो होगा या एसिडिक कंडीशन होते हैं उसमें रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं। और मिथेनोजीन, मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया, ये मेनली कहाँ रहते हैं बच्चों? जो रूमिनेंट मतलब बफेलो या काऊ की किस में रहता है ये? इंटेस्टाइन में या गट में रहते हैं और ये क्या कर रहे हैं? स्टोमक में रहते हैं और वहाँ पे मेनली क्या करते हैं? इनका वर्क क्या रहता है? मिथेनोजीन्स हैं, मिथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो काऊ डंग में हमें नॉर्मली ये मिथेनोजीन्स मिलते हैं क्योंकि ये काऊ के या बफेलो के कहाँ पे रहते हैं? स्टोमक इंटेस्टाइन में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों आर्कीबैक्टीरिया। फिर आते हैं हम यू बैक्टीरिया। दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। दे आर मोस्टली सिंगल सेल्ड एंड फॉर्म कॉलोनी। आर्कीबैक्टीरिया तो बच्चों मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एंड और हार्श कंडीशन मैंने बोली, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होगा या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन होगी या फिर एनारोबिक कंडीशन, यानी किसी भी रूमिनेंट के स्टोमक में इंटेस्टाइन में रहते हैं तो वो कंडीशन क्या कहला रही है बच्चों? आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो। बट यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ये मेनली सिंगल सेल्ड होते हैं और ये नॉर्मली कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं। दे पोजेस अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल दे हैव फ्लैजेला। रिजिड सेल वॉल होती है, उसके अलावा रिजिड होते हैं, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट रहती है और अगर ये मूवमेंट करते हैं तो फ्लैजेला के थ्रू करते हैं। दे हैव 4 बेसिक शेप ऑफ सेल, नेमली ये चीज़ मैंने तुम लोगों को वहाँ पढ़ाई थी जब मैंने सेल चैप्टर पढ़ाया था। कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम एंड विब्रियो। कोकस मैंने आप लोगों को बताया था कि राउंड रहता है नॉर्मली कोकस, ठीक है। बैसिलस रूट शेप भी होता है, स्पाइरिला स्पाइरल होता है और विब्रियो जो होते हैं कॉमा शेप रहते हैं, ठीक है।
न्यूट्रिशनली दे मे बी फोटो ऑटोट्रॉप्स। न्यूट्रिशन की बात करें बच्चों तो न्यूट्रिशनली ये क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, स्पोरोट्रॉप्स एंड पैरासाइट्स और सिम्बाइंट। अभी मैंने आप लोगों को पैरासाइट का मतलब बताया, सिम्बाइंट का मतलब भी बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, और स्पोरोफाइट्स का मतलब भी बताया था। यहाँ पे मेन आता है आपका फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स का मतलब होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट की प्रेजेंस में जो अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं बैक्टीरिया, उनको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉप्स। और कीमो ऑटोट्रॉप्स से होता है केमिकल्स, कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आवर फूड, अपने फूड को बनाने के लिए। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स, सैप्रोट्रॉप्स मैंने आप लोगों को बताया था, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड गेन करते हैं। पैरासाइट्स जो होते हैं दूसरे की बॉडी से अपना बॉडी पे रह के, सरफेस पे या बॉडी के अंदर रह के अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। और सिम्बाइंट दो बैक्टीरिया या दो ऑर्गेनिज्म आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहते हैं। बैक्टीरिया हो गया या बैक्टीरिया किसी और हायर प्लांट से के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहकर क्या कर रहे हैं, अपना फूड गेन करते हैं। रिप्रोडक्शन मेनली बच्चों अंडर फेवरेबल कंडीशन की बात करूं तो बाइनरी फिजन से होता है। बाइनरी फिजन क्या है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है और उससे क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे बिकम एंसिस्टेड एंड सम फॉर्म एंडोस्पोर। और यदि अनफेवरेबल कंडीशन होती है बच्चों तो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने चारों तरफ एक थिक कोटिंग बना लेते हैं और उस कोटिंग में अंदर ही अंदर क्या बन जाते हैं बच्चों, स्पोर्स बन जाते हैं। इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं, एंडोस्पोर्स नाम देते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है वो सिस्ट फटती है और सारे के सारे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन is affected by adopting primitive type of DNA transfer from one bacterial cell to other। देखो बच्चों थर्ड टाइप ऑफ इसने रिप्रोडक्शन ये बताया कि एक बैक्टीरियल सेल है, एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए दूसरे बैक्टीरियल सेल के डीएनए के अंदर चला जाता है और फ्यूज हो जाता है। तो इस तरह से भी क्या होता है, एक तरह से रिप्रोडक्शन होता है। इसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्लियर। तो ये हो गए रिप्रोडक्शन कैसे, कौन कौन से बताए, फेवरेबल कंडीशन बाइनरी फिजन, अनफेवरेबल कंडीशन में एंसिस्टेशन, ठीक है, एंसिस्ट यानी एक सिस्ट फॉर्म हो जाती है चारों तरफ और उसके अंदर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मैंने क्या बोला कि एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया दे रहा है वो तो डोनर बैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया ले रहा है वो रेसिपिएंट बैक्टीरिया से डीएनए जो है उसके अंदर चला गया और इसे भी एक तरह का क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। The heterotrophic bacteria are the most abundant and many of them have a significant impact on human life। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं काफ़ी एविडेंट हैं और ये ह्यूमन लाइफ को काफ़ी तरीके से अफेक्ट करते हैं बच्चों, डिजीज कॉज करते हैं। एक सिंपल सी बात मैं बोलूँगी कि वो यदि हमसे बैक्टीरिया यदि ह्यूमन बींग्स के अंदर आ रहे हैं तो हमें तो डिजीज कॉज करेंगे और उनके खुद के लिए क्या रहेगा कि वो खुद फूड गेन करेंगे। सम ऑफ द पैथोजन आ गया बच्चों एंड कॉज डिजीज लाइक टाइफॉइड, टिटनस, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, कॉलेरा एक्सेट्रा इन ह्यूमन। इन प्लांट्स दे कॉज सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल बिल्ट, यानी ह्यूमन बींग्स में ही ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं करते हैं, प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। यानी ये हमारे अंदर एंटर कर रहे हैं और एंटर करके ये अपना हमसे फूड ले रहे हैं और अपना रिप्रोडक्शन रेगुलरली अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें वो डिजीज हो जाती है। इसीलिए इन बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट पे अटैक करके उनको अफेक्ट करते हैं, उन्हें पैथोजेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों आपका कंप्लीट यू बैक्टीरिया। ठीक है, सिंपल समझ में आया। ट्रू बैक्टीरिया बोला बच्चों हमने इसे, और इसमें सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि मूवमेंट फ्लैजेला के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन हमने यहाँ पे देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली मैंने आप लोगों को बताया, एंड देन बताया कि पैथोजन होते हैं ये। साइनोबैक्टीरिया की बात करूं बच्चों तो साइनोबैक्टीरिया का एक नाम और होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इन बैक्टीरियाज के अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ बैक्टीरिया जो कि लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद फॉर्म करते हैं, वो क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो साइनोबैक्टीरिया एक तरह से क्या है बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं। दे आर ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स आ गया। दे ऑफन फॉर्म बायोम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। क्या होता है, जहाँ पे भी पॉल्यूटेड वाटर होता है बच्चों, एक तरह से वो इसका फूड भी होता है। एक तरह ये भी बोल सकते हैं कि पॉल्यूटेड वाटर में ये एक पूरा का पूरा कॉलोनी को फॉर्म कर लेते हैं। उसी चीज़ को ये क्या बोल रहा है, बायोम्स बोल रहा है।
दे हैव करेक्टरिस्टिक पिगमेंट लाइक, इसके पास पिगमेंट होते हैं सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोरीथ्रिन, बीटा कैरोटीन एंड क्लोरोफिल ए। मैंने आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस किया है इस बारे में कि सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोरीथ्रिन, साइनिन यानी ब्लू ग्रीन, इरिथ्रिन यानी रेड कलर होता है, बीटा कैरोटीन ऑरेंज कलर और क्लोरोफिल ए, ये सारे मिलके इसको मेनली यानी इसकी और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण इसको कलर क्या दे रहे हैं, ब्लू ग्रीन। Most of them have the capacity to fix atmospheric nitrogen. Filamentous form have heterocyst for nitrogen fixation. अब साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, मेनली उनका क्या काम होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम देती हूँ, हेटेरोसिस्ट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। एग्जाम्पल नॉनस्टॉक एनाबिना, ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अब टर्म 1 में आप लोगों के ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो जो ऐसे छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है इससे क्वेश्चंस खूब बनते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया में कौन सी स्ट्रक्चर जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है, हेटेरोसिस्ट, और कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो बच्चों, नॉनस्टॉक एनाबिना। रिप्रोडक्शन इसमें बाइनरी फिजन के थ्रू ही है इन यूनिसेलुलर फॉर्म, एंड यूनिसेलुलर फॉर्म में होते हैं तो बाइनरी फिजन, और यदि क्या कह रहा है मल्टीसेलुलर होते हैं तो फ्रेगमेंटेशन। इन ट्राइकॉम्स एंड फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं तब क्या होता है बच्चों, फ्रेगमेंटेशन। ये सारे रिप्रोडक्शन हम एक बार नेक्स्ट ईयर 12th में भी पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, हेटेरोसिस्ट। और ये एक चीज़ और कि जो भी है ना ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे मैंने बोला है, नॉनस्टॉक एनाबिना, साइनोबैक्टीरिया जो भी होते हैं उनके चारों तरफ एक सीट प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं म्यूसिलेजिनस सीट, जो क्या कर रही है बच्चों, इसका एक तरह से प्रोटेक्शन करती है। मैनी ऑफ देम आर यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर बिकॉज देयर नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना कि काफ़ी सारे साइनोबैक्टीरिया को हम एज अ बायोफर्टिलाइजर यूज करते हैं क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करना। नॉनस्टॉक एनाबिना, स्पाइरुलिना is the unicellular and it is used as a human food for it is rich in protein। एक तरह का क्या साइनोबैक्टीरिया जिसे स्पाइरुलिना बोल रहे हैं, स्पाइरुलिना में प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो बच्चों इसकी क्या बनती हैं, बहुत सारी टैबलेट्स बनती हैं। कई जने जो होते हैं जो खाना कम खाना चाह रहे हैं या फिर न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छा लेना चाह रहे हैं तो वो लोग डायरेक्ट स्पाइरुलिना की क्या लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं। तो ये हो गया आपको। नेक्स्ट लास्ट इसका कौन सा है बच्चों, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, दे आर स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोट्स विच लैक अ सेल वॉल, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा बच्चों स्मॉलेस्ट सेल मैंने आप लोगों को बताई थी, स्मॉलेस्ट सेल है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं करती है, और ये एनारोबिक होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंट में क्या करता है, सर्वाइव करता है। दे कॉज मैनी डिजीज इन प्लांट, मैन एंड अदर एनिमल्स, और ये भी काफ़ी सारी डिजीज करता है ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में, ठीक है। तो ये फर्स्ट किंगडम बच्चों हमने कंप्लीट किया जो कि था मोनेरा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम ऑल द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग, मैंने आप लोगों को बोला कि वहाँ पे सारे के सारे क्या हैं, प्रोकैरियोटिक्स है, यहाँ पे क्या है, यूकैरियोटिक है, और मेनली यूकैरियोटिक कौन से, यूनिसेलुलर होते हैं बच्चों। All the organisms belonging to the kingdom are unicellular eukaryotic. Clear? The cell possesses true nucleus, membrane-bounded cell organelle like mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum and lysosome. यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, यूकैरियोटिक बोल रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। इट्स बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। व्हाट इज अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट टू वन बायोलॉजिस्ट इज अ प्लांट और एल्गा टू अनदर बायोलॉजिस्ट। क्या बोला इसने, इट्स बाउंड्री आर नॉट वेल डिफाइंड, इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है बच्चों प्रोटिस्टा की। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात करें तो उसमें प्लांट भी आ रहे हैं और एल्गा भी होता है मेनली, है ना। तो द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर क्लासिफाइड एज, मेनली इसमें कौन कौन से किंगडम है बच्चों, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोफाइट्स, स्लाइम, मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। देखो बच्चों इसमें आपकी है ना कुछ क्वांटिटी में ये तो प्रोटोजोन्स भी आ रहे हैं, स्लाइम मोड्स फंगाई होता है, तो लगभग इसमें सब चीज़ें आ रही हैं। यूकैरियोटिक यूनिसेलर यूकैरियोट्स इसमें आ रहे हैं मेनली। तो हम लेते हैं यहाँ पे क्राइसोफाइट्स। क्या होते हैं बच्चों क्राइसोफाइट्स, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड डाइटम्स एंड डेस्मिड्स। इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं क्राइसोफाइट्स में उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, डाइटम्स एंड डेस्मिड्स नाम देते हैं। दे आर बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर एंड
कॉन्स्टिट्यूएंट द मेजर फाइटोप्लैंक्टन्स, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। देखो बच्चों, ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मरीन वाटर में या फ्रेश वाटर, दोनों में होते हैं। और मेनली ये क्या हैं बच्चों, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स वो है ना प्लांट्स में एक तरह से बोलती हूँ, लोअर प्लांट्स बोलती हूँ, जो कि क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। द डाइटम्स हैव अ सेल वॉल। अब इनमें से जो डाइटम्स होती है उनके पास एक थिक सेल वॉल होती है, वो पूरी की पूरी इस तरह से उसको ऑर्गेनिज्म को कवर करके रखती है, impregnated with silica, and the cell wall consists of two overlapping half that fit together as in a soap case। देखो बच्चों, मैंने जो अभी बात बोली कि ये क्या हो रहा है, इस तरीके से जैसे ये ऑर्गेनिज्म और इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसको सोप केस होता है, उस तरीके से ऐसे ओवरलेप रहता है हाफ एंड हाफ, और ये थिक होती है, सिलिका से बनी हुई होती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। द सेल वॉल इज नियरली indestructible and form diatomeous earth at the bottom and ocean floor। diatomeous earth is useful in many industry। देखो बच्चों, इसकी सेल वॉल जो होती है वो जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होती है, और इसीलिए जब ऑर्गेनिज्म जो होता है इसके अंदर क्या हो जाता है, एक तरह से किल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये जो डाइटेमियस सेल होती है उसकी, वो क्या रहती है, वो एक पूरी की पूरी ओशन में एक पूरी की पूरी अर्थ को फॉर्म कर देती है, जिसे डाइटेमियस अर्थ बोला जाता है। ठीक है, इसको काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है डाइटेमियस अर्थ को। और ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या हैं, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं बच्चों, एंड हैव अ सेलुलॉजिक सेल वॉल एंड दैट अपीयर एज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर हैं, और इनकी सेल वॉल जो होती है सेलुलोज से फॉर्म हो रही है। ठीक है, दे हैव टू फ्लैजिला, वन लाई इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वाइल द अदर लाई ट्रांसफर इन द फोरो बिटवीन द सेल वॉल प्लेट्स। इसमें मेनली मैंने क्या बोला कि इसमें सेल वॉल जो होती हैं प्लेट्स की फॉर्म में रहती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक ट्रांसफर रहती है इसकी फ्लैजिला। द रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स लाइक, जिसको नाम दिया था हमने गोइनलेक्स, कॉज रेड टाइड इन ओशन, दे सीक्रेट अ टॉक्सिक दैट कॉज फिश मोर्टिलिटी। देखो, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, रेड डाइनोफ्लैजिलेट में जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स जो है मेनली क्या करते हैं, एक तरह का टॉक्सिक रिलीज करता है, जिस कारण से क्या होती है, वहाँ पे जितनी भी मरीन फिशेस होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, उनको किल करने का काम कर रहा है ये, तो ये हार्मफुल होता है बच्चों, क्या, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स। फिर आते हैं यूग्लिनोफाइट्स। यूग्लिनोफाइट्स क्या हैं बच्चों, मेनली ये फ्रेश वाटर फॉर्म होती है, अकर इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर यानी ठहरे हुए पानी में ये प्रेजेंट रहता है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट रहती है बच्चों, बट दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, जिसे पेलिकल बोलते हैं, विच गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। इसमें मेनली सेल वॉल एब्सेंट होती है, बट इसके पास जो ये पूरी कवरिंग है, ये कवरिंग किसकी बनी हुई है बच्चों, पेलिकल की बनी हुई होती है। इसको बोलते हैं कनेक्टिव लिंक। दे हैव, चलो वो बाद में देखते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, वन वेरी शॉर्ट एंड अदर इज लॉन्ग। इसके पास दो फ्लैजिला हैं, एक बहुत ज़्यादा लंबी है, एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहती है। ठीक है, यूग्लिना के पास। फिर दे पजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दे आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है बच्चों, यूग्लिना मेनली बच्चों जब लाइट की प्रेजेंस होती है तो ये क्या करता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस करता है और अपना फूड फॉर्म कर लेता है, और लाइट नहीं है तो ये वैसे भी अपना एज ए हेटेरोट्रॉप्स की तरह भी वर्क करके क्या करता है, फूड गेन करता है यूग्लिना। ठीक है, तो ऐसा भी बोला जाता है कि ये प्लांट और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, बट ठीक है, स्टिल हम यही बोलते हैं कि ये प्लांट की तरह भी बिहेव करता है और एनिमल की तरह भी बिहेव करता है। बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं यूग्लिना को। ठीक है, तो ये समझ में आया है यूग्लिना क्या है, मेनली फ्रेश वाटर फॉर्म में, स्टैग्नेंट वाटर में प्रेजेंट होती है। इस पर सेल वॉल ना होकर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज पेलिकल, जो प्रोटीन रिच होता है। इसमें फ्लैजिला एक लॉन्ग होती है और एक शॉर्ट होती है, और मेनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जिस कारण ये क्या करती है, अपना फूड गेन करती है। उसके अलावा ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह भी वर्क करती है जब लाइट प्रेजेंट नहीं होती।
फिर आते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफाइट्स एंड एनगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? एक तरह के सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स नाम से समझ आ रहा है, और मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बोली कि फंगाई होते हैं, और ऑल फंगाई आर सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स जो कि डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेन करते हैं। तो ये सैप्रोफाइट्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल ले रहा है, अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेट्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम। फेवरेबल कंडीशन में ये क्या होते हैं? सारे फंगाई आपस में मिल जाते हैं, यूनिसेलुलर हैं बट ये आपस में मिल जाते हैं स्लाइम मोल्ड, और जब ये आपस में मिल रहे हैं तो उस पूरी की पूरी कॉलोनी को मैं क्या नाम दे रही हूँ? प्लाज्मोडियम नाम दे रही हूँ। During unfavorable condition, the plasmodium form fruiting bodies which bear spores that are dispersed by wind, and the spore purges cell wall are extremely resist and survive for many year even under adverse condition। देखो बच्चों, इसने क्या बोला कि स्लाइम मोल्ड यूनिसेलर हैं, ये सारे के सारे एग्रीगेट्स हो गए, मिल गए, और मिल के इन्होंने क्या बना लिया? प्लाज्मोडियम। अभी प्लाज्मोडियम पे एक कवरिंग है, प्लाज्मोडियम के अंदर क्या रहती हैं? फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं जिसमें स्पोर्स होते हैं, ठीक है, और ये स्पोर्स ही नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करेंगे, ये हमें पता है। और इसकी जो सेल वॉल होती है इतनी ज़्यादा टफ होती है कि काफ़ी सालों तक ये उसको उसी कंडीशन में प्रोटेक्ट रख सकती है, ठीक है। यही चीज़ हमने देखी, इसको रेजिस्टेंस देती है। लास्ट इसका जो किंगडम है बच्चों वो क्या है? प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉपिक, दे लिव एज प्रेडेटर एंड पैरासाइट्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो या तो प्रेडेटर्स यानी दूसरे को किल करके खाएंगे, या पैरासाइट दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। दे लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और मेनली प्रोटोजोन्स के 4 ग्रुप हमने देखने हैं। कौन कौन से हैं? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में अमीबा आते हैं, मेनली इरेगुलर शेप के होते हैं बच्चों। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में जो फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट करते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में सीलिया होते हैं बच्चों, उसके थ्रू मूवमेंट होता है। और स्पोरोजोन्स जो होते हैं, एक सिंपल स्पोरोजोन स्ट्रक्चर है, प्लाज्मोडियम, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी नेक्स्ट ईयर लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की। ये प्लाज्मोडियम क्या है? एक तरह से मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किस कंडीशन में होता है? स्पोरोजोन्स कंडीशन में होता है। तो बच्चों हमने मेनली 2 यहाँ पे किंगडम पढ़े, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फंगाई।